डियर स्टूडेंट, आज की डेट में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा थर्मोडायनेमिक्स 3 है और कल की डेट में जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम स्टडी करेंगे। क्या पढ़ा था हमने? चेंज इन एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। उसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था कि इसका जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पेपर में डेरिवेशन नहीं आता है तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ लेता है एग्जामिनर। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूला क्या है कि जब कोई N1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 1 और N2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस 2 आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर, तो क्या होता है कि जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग होती है उसका फार्मूला क्या हो जाता है, माइनस आर ब्रैकेट स्टार्ट N1 नेचुरल लॉग ऑफ x1 प्लस N2 नेचुरल लॉग ऑफ x2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये फार्मूला हो जाता है। जो आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये जो है रिक्वायर्ड फार्मूला है जब दो गैसेस आपस में क्या करती हैं, मिक्स करती हैं, और वो गैसेस का बिहेवियर क्या है, आइडियल है। तो जो आपका चेंज इन एंट्रोपी होगा जिसे हम डेल्टा एस मिक्सिंग कह देते हैं, उसका फार्मूला आपका माइनस आर N1 नेचुरल लॉग ऑफ x1 प्लस N2 नेचुरल लॉग ऑफ x2 ब्रैकेट क्लोज के बराबर होगा। अच्छा, इसमें जो आपका N1 है वो क्या है, वो पहली आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं। जो आपका N2 है वो सेकंड गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं। यहाँ पे जो आपका X1 है ये मोल फ्रैक्शन है आइडियल गैस बन के, और जो आपका X2 है वो आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, आइडियल गैस 2 का। इसके बाद जो मोल फ्रैक्शन है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड गैसेस, उसका फार्मूला किसके बराबर होगा, जो X1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी N1 इज इक्वल डिवाइड बाई N1 प्लस N2, और सिमिलरली जो आपका X2 होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 के बराबर होगी। अच्छा, अब ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अगर बोलता है कि जो सेकंड केस ये आ जाता है कि एंट्रोपी का चेंज पर मोल ऑफ द गैसेस मिक्सचर, कि जब मिक्सचर आपका क्या है, गैसेस उसके पर मोल दे रखे हैं, उस केस में जो आपका डेल्टा एस मिक्सिंग होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस आर समेशन एन आई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई। तो ये माइनस, ये आपका रियल गैस कांस्टेंट है, ये आपके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर 1 to ith टर्म के लिए है। यहाँ पे आपका क्या एक्स आई क्या है, ये आपके मोल फ्रैक्शन है फॉर 1 to nth टर्म के लिए। अच्छा, तो हमारे पास बोलता है ये जो इक्वेशन हमें ये दो चीज़ें बताती है हमें। पहली बात ये बताती है हमें, ये जो इक्वेशन है कि जो डेल्टा एक्स मिक्सिंग होता है, जो चेंज इन एंट्रोपी मिक्सिंग होता है, इसकी ये कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर जनरली। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि जो आपका क्या होगा, X1 होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेज होगा फॉर डिफरेंट गैसेज व्हेन दे आर टेकिंग पार्ट इन मिक्सिंग, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ठीक है जी, ये जब ये ऑलवेज लेस देन 1 होगी तो जो डेल्टा एस मिक्सिंग होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो एंट्रोपी होगी इस केस में वो ऑलवेज क्या करती है, वो ऑलवेज क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये जो था इसका बेसिक था जो मैंने आपको कल भी बताया था। आज की डेट में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ऑन चेंज इन एंट्रोपी फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट है न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा कि कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड is mixed with 2 mole of oxygen at room temperature assuming that gas behave like ideally। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैं काफ़ी दिनों से आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ और मैं बार बार आपको यही बोलता रहता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे तो आप हमेशा क्या करते हो, क्या स्टडी करते हो आप, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है पहले हम वो लिखते हैं। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले कि N1 क्या है, कितने मोल है हाइड्रोजन के, 1 मोल है हाइड्रोजन के।
कितने मोल हैं ऑक्सीजन के? 2 मोल हैं ऑक्सीजन के। आपस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। अच्छा, तो इससे हमें पता चल जाएगा x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है। x1 की वैल्यू किसके बराबर होती है? n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। x2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो हमारे पास क्या आ गया? x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा? x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगी। तो ये जब हमने नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 और 2 हैं, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा फॉर फर्स्ट आइडियल गैस उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/3 के बराबर होगी। और जो हमारा क्या होगा, जो हमारा सेकेंड मोल फ्रैक्शन फॉर सेकेंड गैस, सेकेंड आइडियल गैस, उसका वैल्यू किसके बराबर होगी? 2/3 की वैल्यू होगी। अच्छा, हम फार्मूला जानते हैं, निकालना क्या हमें? डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना है। और डेल्टा एस मिक्सिंग का फार्मूला आपका क्या है? इसका फार्मूला क्या है? -r नेचुरल n1 नेचुरल लॉग ऑफ x1 प्लस n2 नेचुरल लॉग ऑफ x2 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपल करके भी -2.303 इंटू आर n1 लॉग ऑफ x1 प्लस n2 लॉग ऑफ x2 आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? -2.303, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 8.314। अच्छा, n1 की वैल्यू हमारी क्या है? 1। लॉग ऑफ इसकी वैल्यू क्या है? 1/3। यहाँ वैल्यू क्या है? 2। और ये क्या है? लॉग ऑफ 2/3। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या है? डेल्टा एस मिक्सिंग है। तो जब हम इसी को आगे फर्दर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? -2.303 इंटू 8.314 इंटू लॉग ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास? लॉग 1। अच्छा, और क्या आ जाएगा? log 3 आ जाएगा फर्स्ट केस में, क्योंकि 1 की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है। तो log m/n किसके बराबर होता है? log m माइनस log n। तो मैंने इसलिए इसको इस तरीके से लिख दिया। प्लस हमारे पास क्या है? 2 है। सेकंड केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? log 2 माइनस log 3 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314। इस केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है हमारे पास? -0.4771 कि log 1 तो 0 होता है। और जो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? log 3 है। तो हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे जो आपका log 3 की वैल्यू हमें पता है इतनी होती है, प्लस हमारे पास 2 क्या है? log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? log 2 की वैल्यू। और इसको सीधा सॉल्व करके हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना हमारी, इन दोनों को मैं सीधा लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? -3522 के बराबर होती है। तो इन दोनों को हमने क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं और माइनस आ जाता है। आगे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा? डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.1588 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगी। ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है कि डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू किसके बराबर होगी? 15.88 जूल पर केल्विन पर मोल के बराबर होगी। तो इस तरह के ही न्यूमेरिकल है सारे के सारे। मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको और करवा देता हूँ सिंपली। मेरे पास दो और न्यूमेरिकल हैं। एक बोलता है कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द डेल्टा एस मिक्सिंग। सेम चीज़, n1 की वैल्यू क्या है? 10 है। n2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? x1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 10 प्लस 2। और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। तो x1 की वैल्यू क्या है? 10/12 है। x2 की वैल्यू हमारी क्या है? 2/12 है। हमें क्या निकालना है? डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना है। क्या फार्मूला है इसका? -r n1 नेचुरल लॉग ऑफ x1 प्लस n2 नेचुरल लॉग ऑफ x2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास सिंपल सा आंसर बनता है इसका। हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इसको देखिए, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि -8.314 मल्टीप्लाई बाई 3.2.303 ब्रैकेट स्टार्ट। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 लॉग ऑफ, हमारे पास क्या आ जाएगा 10/12 प्लस n2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 लॉग ऑफ 2/12 आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, और दूसरे केस में जो हमारी वैल्यू है वो इसके बराबर आ जाएगी। तो जब इसको हम देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, -8.314 मल्टीप्लाई बाय 2.303 सेम रहेगा। हमारे पास लॉग 10 इंटू लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग 12 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 12 आ जाता है। ठीक है जी। तो हम इसको जब हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, सिंपल लिख देता हूँ, -8.314 मल्टीप्लाई बाई 2.303, ये जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है -7910 आ जाती है, और माइनस इसकी जो वैल्यू है 1.556 आ जाती है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा एस मिक्सिंग। ठीक है जी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 44.94 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगी। ये इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। सेम डिटो क्वेश्चन है बेटा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर कट आता है पेपर के अंदर, सीधा न्यूमेरिकल आएगा। इस फार्मूले में पुट करो, इस तरीके से पुट करो, आपको रिक्वायर्ड आंसर ऑब्टेन्ड होगा। अच्छा, एक और कर लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, सिंपल सा है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन, ये वैल्यू n1 की वैल्यू क्या है 0.2 है, n2 की वैल्यू क्या है 0.6 है, x1 की वैल्यू क्या है 0.2/0.8 है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6 इंटू 0.8 है। ठीक है जी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आती है 0.25 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75। क्यों? क्योंकि जो दोनों का सम होता है x1 प्लस x2 होगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी 1 होती है। अच्छा जी, तो हमारे पास वही फार्मूला डेल्टा एस मिक्सिंग सीधा आ जाएगा -r इंटू यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ n1 प्लस n2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x2 आ जाएगा। तो जब इसको हम पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2.303 8.314 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.25, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास n1 की वैल्यू क्या है 0.2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है इस केस में, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0.2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है लॉग 25 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 0.6, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा जी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314, ये जो वैल्यू है हमारी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास इस केस में जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके 0.2443। ठीक है जी। माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सीधा आंसर कि जो डेल्टा एस मिक्सिंग है उसकी जो वैल्यू है 4.678 जूल पर केल्विन पर मोल है। तो ये हमारा क्या था एक टॉपिक था जो कल की डेट में हमने स्टडी किया था। आज इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है बेटा जी। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ इनको आप करके देखो।